हमने ये सीखा था पवित्र आत्मा की विशेषताइयों के बारे में, उसके गुणों के बारे में सीखा था कि उसके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से गुण हैं। तो अब हम सीखेंगे पवित्र आत्मा को काम क्या मिला हुआ है, उसके महकमे क्या है, महकमे, उसके महकमों के बारे में, उसके कामों के बारे में, कि जो उसको काम मिले हुए हैं, जो उसको जिम्मेवारियां मिली हुई हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है तो उसके बीच में उनको महकमे दिए जाते हैं, जिम्मेवारियां दी जाती हैं। तो हम शुरू करेंगे ये कि पवित्र आत्मा को कौन से काम मिले हुए हैं, कौन सी जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, उसके पास महकमे कौन से हैं। तो सबसे पहली बात कि वो सृष्टि की रचना करने में, ये जो जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि की रचना करने में परमेश्वर तब के तीसरे व्यक्तित्व के रूप में वो मौजूद है। हमने क्या शुरू कर रहे हैं सीखना, बोला करें तभी आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा के महकमों के बारे में, कि उसको कौन कौन से महकमे मिले हुए हैं, उसको काम क्या मिले हुए हैं, उसके पास जिम्मेवारियां क्या है। तो सबसे पहली बात हमने शुरू की है कि वो सृष्टि की रचना करने में, ये जो सृष्टि की रचना की गई है, परमेश्वर के तीसरा जो व्यक्तित्व, वो क्या है, वो एक हिस्सा है, तीसरा व्यक्तित्व के रूप में वो मौजूद था वो सृष्टि की रचना करने में। उत्पत्ति 1 उसकी 1 है। आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पत्त कीता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। लेकिन आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की। जब इसी वर्षज को इब्रानी में, हिब्रू में पढ़ा जाएगा, वहाँ परमेश्वर के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है इलोहिम। तो ये पवित्र आत्मा भी रचना के बीच में मौजूद है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 उसकी 26 आयत। ਤਾਂ परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाईए, अते ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं
और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं वह अधिकार सारी पृथ्वी पर, सब पक्षियों पर, सब जानवरों पर, सब रेंगने वालों पर क्या करे? अधिकार रखे। तो पवित्र आत्मा भी इस सृष्टि के बीच में जो रचना की गई है वो क्या था? उनके साथ थे। अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत। अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। और जैसे हमने पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना? हम पढ़कर आए। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 104 की 30 आयत। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वह सिरजे जाते हैं, और तू अपना आत्मा भेजता है, पवित्र आत्मा भेजता है, वह उत्पन्न हो जाते हैं, वह सिरजे जाते हैं। और तू धरती को नया कर देता है, और तू धरती को नया कर देता है। तो पवित्र आत्मा भी सृष्टि की रचना करने में परमेश्वर तव के तीसरे व्यक्ति तव के रूप में क्या था? मौजूद था। ये जो जितनी भी रचना हुई है, पवित्र आत्मा भी क्या था? साथ था। उसके ऊपर भी ये एक जिम्मेवारी रचना करने की, उसको ये भी एक महकमा मिला हुआ। फिर दूसरे नंबर पर वो आत्महान परमेश्वर का याजक भी है। वो आत्महान परमेश्वर का क्या है? याजक है। इब्रानियां 7 बाब और उसकी 1 आयत। ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕਸਿਦਕ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ये बात याजक आपने ध्यान से समझनी है, ध्यान से सुननी है आज। ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕਸਿਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ये मलकसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, ये मलकसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, परम प्रधान परमेश्वर का याजक याजक सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी ने आत्महान परमेश्वर के याजक ने उससे भेंट करके क्या दी थी? आशीष दी थी। तो ये एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕਸਿਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ये ਵੱਢ मलिक ਕੇ सिद्दीक सलेम का राजा, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि अब्राहम जब राजाओं को मारकर आ रहा था तो उसको कौन मिला था? मलिक सिद्दीक सलेम का राजा।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ये मलकसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक ये मलकसिदक सलेम का राजा, हाँ जी, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी ने उससे भेंट करके क्या दी? आशीष दी। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पवित्र आत्मा था? कैसे? तीसरी आयत पढ़ेंगे। ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਕੁਲਪਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है और जिसके दिनों का ना आदि है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। वह सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर, तो इसका मतलब कि ये ना तो परमेश्वर है ना ही पुत्र है, तो फिर कौन? तीसरा कौन बच गया? पवित्र आत्मा। तो ये आत्महान परमेश्वर का क्या है? याजक है। तो जब हम 15 से 21 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕਸਿਦਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ मलकिसिदक के समान एक और याजक उठा है। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ किसके समान? मलकिसिदक पवित्र आत्मा के समान एक और याजक उठा है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਲਕਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। हाँ जी, हिंदी में भी हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के
अनुसार नियुक्त हुआ हो, अविनाशी जीवन की समर्थ के अनुसार क्या हुआ हो, नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलकसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। तू मलकसिदक की रीति पर युगायुग का क्या है, याजक है। ये किसके बारे में कहा जा रहा, यीशु मसीह के बारे में, कि मलकसिदक की तरह ही, मलकसिदक की रीति के अनुसार तू सदा तीकर का क्या है, याजक है। हाँ जी। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ जी। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल हो जाने के कारण क्या हो गई, लोप हो गई, अलोप हो गई। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के क्या कर सकते हैं, समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए। जो शरीर में याजक थे वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया। ये शब्द के साथ इसको नियुक्ति मिली। हाँ जी। जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। तो प्रभु ने शपथ खाई कि वह क्या होगा, युगायुग का याजक होगा। एक और बात ध्यान से सुननी है, पहली बार शायद आप ये भी सुनेंगे कि जितने बलिदान हुए हैं, जितने भी बलियां होती थी या जो बलि की जाती थी, बगैर प्रधान याजक के कोई भी बलि नहीं हो सकती और ना ही वो कबूल होती है। बगैर प्रधान याजक के कोई भी बलि नहीं होती और ना ही वो कबूल होती है। तो यीशु मसीह संपूर्ण बलिदान हुए, तो ये बलि कौन से प्रधान याजक की हुजूरी में हुई, वो रस्में किस प्रधान याजक ने अदा की, वो कौन प्रधान याजक था जिसने उन रस्मों को क्या किया, पूरा किया। बलि चढ़ाते वक्त प्रधान याजक क्या करता था, रस्मों को पूरा करता था, कि जो रस्में होती थी उनको क्या करता था, पूरा किया जाता था। तो यीशु मसीह का बलिदान हुआ, कुर्बानी हुई है। तो फिर कौन वो प्रधान याजक था जिसने उन रस्मों को पूरा किया, जिसने वो बलि जो थी, क्योंकि बगैर प्रधान याजक के कोई भी बलि कबूल नहीं होती। इब्रानियां 9 बाब उसकी 14 आयत में पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੇਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ, ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो हम पढ़ चुके हैं कि वो आत्महान परमेश्वर का क्या है, याजक है। इसका मतलब जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह की बलि हुई, तो पवित्र आत्मा उस वक्त याजक के रूप में वहाँ क्या था,
मौजूद था। जितनी भी रस्में हुई हैं किसके द्वारा हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे ये सवाल कि कोई भी बलि बगैर प्रधान याजक के नहीं होती और ना ही कबूल होती है, तो यीशु मसीह की जब बलि हुई है तो उस वक्त वहां कौन प्रधान याजक मौजूद था? तो फिर क्या जवाब देंगे आप? बोला करें, ऊंचे से बोले, पवित्र आत्मा। कि उस वक्त कौन याजक मौजूद था वहां? पवित्र आत्मा। वो रस्में सारी पवित्र आत्मा की हजूरी में सारी पूरी की गई, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने क्या किया था? निर्दोष चढ़ाया, निर्दोष चढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है वो अति महान परमेश्वर का याजक भी है। उसको याजकाई का भी महकमा मिला। फिर पवित्र आत्मा जो है पवित्र शास्त्र, ये जो पवित्र शास्त्र है इसको जो लिखा गया है, लिखाया गया है, दूसरा तिमोथियस 3:16 आयत ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਜ਼ਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। तो पवित्र आत्मा प्रोत्साहन करने वाला है, ये सब कुछ लिखाने वाला है। तो इसको ये भी एक महकमा मिला, जिम्मेवारी मिली। आज भी विश्वानियाँ होती हैं, आप सुनते हैं परमेश्वर के उस कलाम को, उस ज्ञान को, तो किसके द्वारा? दूसरा पत्र 2:21 भी साथ में पढ़ लेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗੰਮਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਾਸਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 2:21 जी। दूसरा तिमोथियस 3:16 और दूसरा पत्रस 2:21। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हाँ, प्रेरणा करना, प्रेरणा पवित्र आत्मा को ये भी एक महकमा मिला है, जिम्मेवारी मिली है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधार। ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया? लिखा गया। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये क्या है? लाभदायक है, ये जो पवित्र शास्त्र है। तो पवित्र आत्मा को ये भी महकमा है कि प्रेरणा करना, है ना। जैसे वो पढ़ेंगे दूसरा पत्र 2:21। हाँ जी, 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, लेकिन भक्तजन जो है, धर्मी जन जो है, पवित्र आत्मा के उबारे जाने से, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किए जाने से? उबारे जाने से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से क्या करते थे? बोलते थे। तो इसका मतलब है कि ये भी एक महकमा पवित्र आत्मा के पास है। हमने कौन कौन सा सीखा? पहला, सृष्टि की रचना करने में भी काम उसके पास है, और
जैसे जी आज मनुष्य की रचना जो काम संपूर्ण नहीं हो, आप सीख रहे हैं, तो अभी पवित्र आत्मा वो काम साथ में पूरा कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा, वो तो महान परमेश्वर का क्या है, जाजक है। तो पवित्र शास्त्र लिखने में वो प्रेरणा का काम है ना, प्रोत्साहित करना। उर्दू में इस लफ्ज को कैसे लिखा है, तीन की 16 था, दूसरा तिमोथेयुस 3 की 16। क्योंकि हर पाक निवशता खुदा के रूह से वजूद में आया है और तालीम देने, मलामत करने, फिर से, क्योंकि हर पाक निवशता खुदा के रूह से वजूद में आया है और खुदा के रूह के वजूद में आया है। हर पाक निवशता खुदा के पाक रूह के वजूद में आया है और तालीम देने, मलामत करने, इस्लाह करने और रास्तबाज ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देने के लिए मुफीद है। तरबियत देने के लिए मुफीद है। प्रेरणा, प्रेरित करना किसी को, है ना, हम उत्साहित करना भी कह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के पास कौन कौन से महकमे हैं, कौन सी जिम्मेवारियां हैं, ये हम और भी आगे सीखेंगे। तो ये बातें जो आप सीख रहे हैं, इनको आप दोबारा भी सुना करें, क्योंकि आप दूसरों को फिर क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा ये ज्ञान की बातें, ये वेद की बातें इसलिए भेजते हैं कि आने वाले समयों में आपके ये काम आए, आप दूसरों को सिखा सकें, बता सकें, इंसान ज्ञान के साथ आगे निकल सके। कोई भी भरमाने वाली वस्तु, कोई भी भरमाने वाली बात इंसान को भरमा ना सके। तो ज्ञान के बगैर उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है, ऐसा लिखा गया है। तो अब पूरा ज्ञान ही इंसान को क्या बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है। तो परफेक्ट बनने के लिए एक एक बात को आपको क्या करना चाहिए, अपने ज़हन में रखना चाहिए, मांसरूपी हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिख लेना चाहिए। तो आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।